16 जून 2022 को जीएसटी काउंसिल की 47वीं बैठक का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? श्रीनगर। 16 जून 2022 को किस देश में हाल ही में युवा सांसदों के 8वें वैश्विक सम्मेलन की मेजबानी की है? मिस्र ने। 16 जून 2022 को किस राज्य में ऐतिहासिक गैरी थिएटर में अंतर्राष्ट्रीय साहित्यिक महोत्सव उन्मेष का आयोजन हुआ? शिमला, हिमाचल प्रदेश। 16 जून 2022 को किस राज्य के स्कूल शिक्षा विभाग में कक्षा 4 से 10 तक के सरकारी स्कूल के छात्रों को गुणवत्तापूर्ण सामग्री प्रदान करने के लिए बायजूस के साथ समझौता किया है? आंध्र प्रदेश। 16 जून 2022 को एनपीसीआई इंटरनेशनल ने फ्रांस के किस नेटवर्क के साथ समझौता किया है? लायरा। 16 जून 2022 को प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया की चेयरपर्सन किसे नियुक्त किया गया है? रंजना प्रकाश देसाई। 16 जून को किस इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक के एमडी और सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? पीएन वासुदेवन। 16 जून 2022 को केंद्रीय संचार मंत्री अश्विनी वैष्णव के अनुसार भारत में कब तक 5G सेवाएं लॉन्च हो जाएंगी? मार्च 2023। 16 जून 2022 को भारती प्रभाकर को किस देश के राष्ट्रपति के वैज्ञानिक सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है? अमेरिका। भारती प्रभाकर, अमेरिका। 16 जून 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर जल भूषण भवन क्रांतिकारियों की गैलरी का उद्घाटन किया है? मुंबई। 17 जून 2022 को किसने आईसीसी एलीट पैनल में अपना स्थान बरकरार रखा है? नितिन मेनन। 17 जून 2022 में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अधिग्रहण और स्थिरता के लिए उच्च रक्षा सचिव के पद पर किसे नामित किया है? राधा अयंगर प्लम्बम। राधा अयंगर प्लम्बम। फिर है 17 जून 2022 को किस प्रौद्योगिकी संस्थान ने सेप्टिक टैंक को साफ करने के लिए एक रोबोट विकसित किया है? आईआईटी मद्रास। सेप्टिक टैंक को साफ करने के लिए आईआईटी मद्रास। 17 जून 2022 को किसे रिलायंस जियो इंफोकॉम के अध्यक्ष के रूप में नामित किया गया है? प्रमोद के मित्तल। 17 जून 2022 को किस राज्य ने 8 वर्ष से कम आयु के छात्रों के लिए इन्नुम इजुथुम योजना शुरू की है? तमिलनाडु। इन्नुम इंजुथुम, तमिलनाडु। 17 जून 2022 को कौन सा एयरपोर्ट वर्टिकल एक्सिस विंड टर्बाइन और सोलर पीवी हाइब्रिड लॉन्च करने वाला भारत का पहला हवाई अड्डा बना है? छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल इंटरनेशनल एयरपोर्ट। टर्मिनल नहीं है। एयरपोर्ट वर्टिकल एक्सिस विंड टर्बाइन एवं सोलर पीवी हाइब्रिड ब्रैकेट में सोलर मिल, छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट। 17 जून 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 800 करोड़ रुपए का परिव्यय किस राज्य में मातृ पोषण पर एक योजना शुरू करेंगे? परिव्यय से किस राज्य में मातृ पोषण पर एक योजना शुरू करेंगे? गुजरात। 17 जून को किस देश ने हरियाणा सरकार के साथ एकीकृत जल संसाधन प्रबंधन क्षमता निर्माण के में एक संयुक्त योग घोषणा पर हस्ताक्षर किए हैं? हरियाणा सरकार के साथ एकीकृत जल संसाधन प्रबंधन और क्षमता निर्माण के लिए संयुक्त योजना की घोषणा पर हस्ताक्षर किए हैं इजराइल ने। 18 जून 2022 को किस देश ने 2022 में एससीओ की क्षेत्रीय आतंकवाद विरोधी संरचना एससीओ रेड्स की बैठक की मेजबानी की है? इंडिया। 18 जून 2022 को यूरोप में सबसे स्टार्टअप सम्मेलन विवाटेक के किस देश को वर्ष का देश के रूप में मान्यता दी है? इंडिया। 18 जून 2022 को किस शहर में हाल ही में भारत ने बिम्स्टेक प्रौद्योगिकी हस्तांतरण केंद्र की स्थापना को मंजूरी दी है? कोलंबो, श्रीलंका। बिम्स्टेक प्रौद्योगिकी हस्तांतरण केंद्र, कोलंबो, श्रीलंका। 18 जून 2022 को कौन सा राज्य बालिका पंचायत शुरू करने वाला
देश का पहला राज्य बन गया है गुजरात। 18 जून 2022 को कौन सा खिलाड़ी T20 अर्धशतक लगाने वाला T20 में अर्धशतक लगाने वाला सबसे उम्रदराज भारतीय खिलाड़ी बन गया है? दिनेश कार्तिक। 19 जून 2022 को किस देश के तट पर दुनिया का सबसे बड़ा पौधा खोजा गया है? ऑस्ट्रेलिया। सबसे बड़ा समुद्र में भी सबसे बड़ा पौधा जो है ऑस्ट्रेलिया में ही खोजा गया था, पीछे आपने पढ़ा था। 19 जून 2022 को कौन सा देश पहली बार नाटो शिखर सम्मेलन में भाग लेगा? जापान। 19 जून 2022 को केंद्र सरकार ने CAPF और असम राइफल में अग्निवीरों को कितने प्रतिशत आरक्षण की घोषणा की है? 10%। 19 जून 2022 को पेरिस में 2022 स्काई ट्रैक्स वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड किस हवाई अड्डे को विश्व के सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा नामित किया है? हमद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, कतर। 19 जून 2022 को किस देश ने पूरी तरह से घरेलू रूप से निर्मित नौसैनिक पोत फुजियान लॉन्च किया है? चीन। 20 जून 2022 को किस देश को फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की ग्रे लिस्ट में बरकरार रखा गया है? पाकिस्तान। 20 जून 2022 को किस देश के तेज गेंदबाज कैथरीन ब्रंट ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की? कैथरीन ब्रंट इंग्लैंड के हैं। 20 जून 2022 को किसने अंडर 15 एशियाई जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता? अनाहत सिंह। 20 जून 2022 को किसने नई दिल्ली में इंदिरा गांधी स्टेडियम में 44वें शतरंज ओलंपियाड के ऐतिहासिक मशाल रिले का शुभारंभ किया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 20 जून 2022 को RBI ने हाल ही में अपर्याप्त पूंजी के कारण किस बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया? मिलत कोऑपरेटिव लिमिटेड, कर्नाटक। लाइसेंस किसका रद्द हुआ? मिलत कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, कर्नाटक। 21 जून 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहाँ का श्री कालिका माता मंदिर का अनावरण किया? पंचमहल, गुजरात। 21 जून 2022 को किसके द्वारा लिखित पुस्तक भारतीय संविधान अनकही कहानी का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विमोचन किया है? राम बहादुर राय। विमोचन नरेंद्र मोदी ने किया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। और भारतीय संविधान अनकही कहानी नाम है, लेखक हैं इसके राम बहादुर राय। 21 जून 2022 को कहां पर 280 करोड़ के रुपए की लागत से स्थापित सेंटर फॉर ब्रेन रिसर्च का उद्घाटन किया है? भारतीय विज्ञान संस्थान IISc बेंगलुरु। 21 जून 2022 को 2022 कनाडियन ग्रैंड प्रिक्स का खिताब किसने जीता? 2022 कनाडियन ग्रैंड प्रिक्स का खिताब मैक्स वेरस्टापेन ने जीता। 21 जून 2022 को कौन सा दिवस मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। 22 जून 2022 को ओलंपिक चैंपियनशिप में नीरज चोपड़ा ने फिनलैंड के क्वार्टी 10 खेलों में कौन सा पदक जीता? ओलंपिक चैंपियनशिप नीरज चोपड़ा ने फिनलैंड में कुओर 10 खेलों में कौन सा पदक जीता? स्वर्ण पदक। 22 जून 2022 को किस खिलाड़ी ने आगामी राष्ट्रमंडल खेलों में 37 सदस्यीय भारतीय एथलेटिक्स टीम का नेतृत्व किया? नीरज चोपड़ा। 22 जून 2022 को सरकार ने 2022 के अंत तक किस योजना के पूरे देश में लागू करने का फैसला किया? कर्मचारी राज्य बीमा योजना, ESI। 22 जून 2022 को रैकेट लॉन टूर्नामेंट किस देश में आयोजित हुआ? ऑस्ट्रेलिया। रैकेट लॉन, ऑस्ट्रेलिया। 22 जून 2022 को किस IIT के सहयोग से मिलिट्री कॉलेज ऑफ टेक्निकल कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग महू में भारतीय 5G टेस्ट बेड स्थापित हुआ? IIT मद्रास के सहयोग से। 23 जून 2022 को GST परिषद की 47वीं बैठक का आयोजन श्रीनगर के बजाय किस शहर में किया गया? चंडीगढ़। 23 जून 2022 को हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने किसके द्वारा लिखित अष्टांग योग पुस्तक का विमोचन किया? सोनू फोगाट द्वारा लिखित अष्टांग योग पुस्तक का विमोचन किया मनोहर लाल खट्टर जी ने। 23 जून 2022 को किसने अपने उपन्यास द बुक ऑफ फॉर्म एंड एम्प्टीनेस के लिए महिला फिक्शन पुरस्कार जीता? रूथ ओजेकी ने द बुक ऑफ फॉर्म एंड एम्प्टीनेस के लिए महिला फिक्शन पुरस्कार जीता। 23 जून 2022 में टाइम्स हायर एजुकेशन THE द्वारा जारी टाइम्स हायर एजुकेशन एशिया यूनिवर्सिटी में किसने शीर्ष स्थान प्राप्त किया? सिंघुआ यूनिवर्सिटी, चीन।
23 जून 2022 में असम वन नेशन वन राशन कार्ड को लागू करने वाला राज्य केंद्र शासित प्रदेश कौन सा नंबर का बना? 36वां। 24 जून 2022 को जून 2022 में किसे यूनेस्को वर्ल्ड विश्व नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व में शामिल किया गया है? खुअसगुल झील मंगोलिया। खुअसगुल झील मंगोलिया को विश्व नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व में शामिल किया गया है। 24 जून 2022 को गौतम अडानी द मैन हु चेंज इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी? आर.एन. भास्कर। 24 जून 2022 को किस मंत्री ने निर्माण श्रमिकों के कौशल विकास को बढ़ावा देने के लिए निपुण की शुरुआत की? हरदीप सिंह पुरी। 24 जून 2022 को भारत का कौन सा खिलाड़ी संयुक्त रूप से 5वें सबसे ज्यादा गोल मारने वाले खिलाड़ी बन गया? सुनील छेत्री। 24 जून 2022 को बाधिरों के पहले T20 राष्ट्रीय क्रिकेट चैंपियनशिप का खिताब आंध्र प्रदेश। बाधिरों का पहला T20 क्रिकेट चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता? आंध्र प्रदेश। 25 जून 2022 को कौन सा हवाई अड्डा भारत का पहला हवाई अड्डा बन गया है जो पूरी तरह पन बिजली और सौर ऊर्जा से चलता है? इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, दिल्ली। 25 जून 2022 को किस कंपनी ने एक इंडोर सोलर कुकिंग स्टोव सूर्य नूतन का अनावरण किया है? IOC, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन। 25 जून 2022 को उस अंतरिक्ष एजेंसी का नाम बताइए जो भारत और मलेशिया के संबंधित 2 संचार उपग्रहों को भू-स्थैतिक कक्षा में स्थापित करेगी? एरियन स्पेस, यूरोपियन अंतरिक्ष। 25 जून 2022 को किस खिलाड़ी ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा की है? रुमेलीधर, पश्चिम बंगाल, भारत। 25 जून 2022 को किस देश के ने हाल ही में नूरी रॉकेट का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया है? दक्षिणी कोरिया, नूरी रॉकेट। 26 जून 2022 को किस देश की सरकार ने इस साल के अंत तक कंपनियों को प्लास्टिक बैग और स्टायरोफोम टेक आउट कंटेनर आयात करने या बनाने पर प्रतिबंध लगाने जा रही है? प्लास्टिक बैग, स्टायरोफोम टेक आउट कंटेनर आयात करने या बनाने पर प्रतिबंध लगा रही है कनाडा सरकार। 26 जून 2022 को किसे संयुक्त राष्ट्र के भारत की अगली राजदूत और अस्थायी प्रतिनिधि नियुक्त किया गया है? रुचिरा कंबोज। 26 जून 2022 को G7 सम्मेलन 2022 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? जर्मनी में G7 सम्मेलन 2022 का आयोजन किया जाएगा। 26 जून 2022 को एशियाई साइकिलिंग चैंपियनशिप कौन सा देश 27 पदक के साथ शीर्ष पर रहा? जापान। 26 जून 2022 को विश्व बैंक ने किस राज्य के पहाड़ी क्षेत्रों में वर्षा आधारित कृषि को आगे बढ़ाने के लिए 1000 करोड़ रुपए की लागत की परियोजना को मंजूरी दी है? विश्व बैंक ने पहाड़ी क्षेत्रों में वर्षा आधारित कृषि के लिए आगे बढ़ाने के लिए 1000 करोड़ रुपए की लागत की परियोजना को मंजूरी दी है उत्तराखंड में। 26 जून 2022 को किस 6 केंद्रीय मंत्री ने राष्ट्रीय बाजरा सम्मेलन का उद्घाटन किया? प्रहलाद सिंह पटेल। 27 जून 2022 को हिमाचल प्रदेश के 27वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ली है? न्यायमूर्ति अहमद एहतेसाम सईद। हिमाचल प्रदेश के 27वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है न्यायमूर्ति अहमद एहतेसाम सईद। 27 जून 2022 को किसे जून 2022 राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA का महानिदेशक नियुक्त किया गया है? दिनकर गुप्ता। 27 जून 2022 को किसे जून 2022 में राष्ट्रीय जांच एजेंसी नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का महानिदेशक नियुक्त किया गया है? दिनकर गुप्ता। 27 जून 2022 को किसे अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के दिग्गज मामलों विभाग में जनरल काउंसिल के रूप में नामित किया गया है? अंजलि चतुर्वेदी। दिग्गज मामलों के विभाग में जनरल काउंसिल के रूप में नामित किया गया अंजलि चतुर्वेदी। 27 जून 2022 को केंद्रीय मंत्री संस्कृति मंत्री किशन रेड्डी ने कहां पर ज्योतिर्गमय उत्सव का शुभारंभ किया? नई दिल्ली। 27 जून 2022 को कौरसेरा द्वारा जारी वैश्विक कौशल रिपोर्ट 2022 में भारत के किस स्थान पर है? 68वें। 28 जून 2022 को अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के सलाहकार समिति के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? रंजीत बजाज। अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के सलाहकार समिति के अध्यक्ष रंजीत बजाज। 28 जून 2022 को फ्रॉम लखनऊ टू लुटियंस द पावर ऑफ एंड
प्ले ऑफ उत्तर प्रदेश, द पावर एंड प्ले ऑफ उत्तर प्रदेश के लेखक हैं अभिज्ञान प्रकाश। 28 जून 2022 को इसरो ने 23 जून 2022 को किस देश कौरों से उपग्रह DSAT-24 का सफलतापूर्वक लॉन्च किया? देश का नाम है फ्रेंच गुयाना। 28 जून 2022 को किस केंद्रीय मंत्री ने यूरोपीय लोगों के बीच आम के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए बेल्जियम में मैंगो फेस्टिवल का आयोजन किया? पीयूष गोयल। 28 जून 2022 में नवीनतम फीफा विश्व रैंकिंग में भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम कौन से स्थान पर रही? 104वें। 29 जून को 2022 को किस राज्य के 17वें साला प्रवेशोत्सव का शुभारंभ किया गया? गुजरात। 29 जून 2022 को वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के नए परिसर वाणिज्य भवन एवं निर्यात पोर्टल का शुभारंभ किसने किया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 29 जून 2022 को किस देश में भारतीय ड्रोन स्टार्टअप कंपनी गरुड़ एरोस्पेस ने अपना पहला एरोस्पेस प्लांट स्थापित करने की घोषणा की? मलेशिया। 29 जून 2022 को विश्व बैंक ने भारत के रेलवे फ्रेट क्षेत्र में सुधार के लिए कितने ऋण की मंजूरी दी है? 245 मिलियन अमेरिकी डॉलर। 29 जून 2022 को नीति आयोग का नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी किसे नियुक्त किया गया है? परमेश्वरन अय्यर। 30 जून 2022 को केंद्रीय खुफिया एजेंसी का नया प्रमुख नियुक्त किया गया है? तपन डेका। नीति आयोग का नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी परमेश्वरन अय्यर को केंद्रीय खुफिया एजेंसी का नया प्रमुख तपन डेका। 30 जून 2022 को किसी सर्वसम्मति से इंडिया इंटरनेशनल सेंटर का नया अध्यक्ष चुना गया? श्याम शरण। 30 जून 2022 को कौन सा देश सबसे पहले फीफा अंडर-17 महिला विश्व कप की मेजबानी करेगा? भारत। 30 जून 2022 को किस राज्य सरकार ने नए कौन सीमा जिले का नाम बदलकर भीमराव अम्बेडकर कौन सीमा रखने का प्रस्ताव को मंजूरी दी है? आंध्र प्रदेश। 1 जुलाई 2022 को कौन सा दिवस मनाया जाता है? राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस।